हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। रात का वह गहरा सन्नाटा, जब पूरा संसार सो जाता है, जब दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज भी रहस्यमयी लगने लगती है, जब हवा धीरे धीरे बहती है और अंधेरे में किसी विशाल वृक्ष के पत्ते कांपते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे प्रकृति कोई छिपा हुआ रहस्य बोल रही हो। और यदि इस अंधेरी रात में कोई वृक्ष सबसे अधिक रहस्यमयी दिखाई देता है, तो वह है पीपल का पेड़। भारत की मिट्टी में हजारों वर्षों से खड़ा यह वृक्ष केवल लकड़ी और पत्तों का ढांचा नहीं माना गया, बल्कि इसे देवताओं का घर, ऋषियों की तपस्थली, आत्मा की शांति का द्वार और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जीवित स्तंभ कहा गया है। पुराने समय में लोग कहते थे, जहाँ पीपल खड़ा होता है वहाँ अदृश्य शक्तियाँ जागृत रहती है। शायद यही कारण था कि गांवों में मंदिर से पहले पीपल लगाया जाता था, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि मंदिर में भगवान बाद में आते हैं, लेकिन पीपल में देव तत्व पहले से ही निवास करते हैं। कहा जाता है कि जब धरती पर पहली सभ्यताएं जन्म ले रही थी, जब इंसान ने पहली बार आसमान की ओर देखकर ईश्वर को महसूस किया था, तब भी पीपल इस धरती पर खड़ा था। इसकी जड़ें धरती के गर्भ में गहराई तक जाती है, जैसे यह वृक्ष पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच एक रहस्यमयी सेतु हो। ऋषि मुनि कहते थे कि हर वृक्ष में जीवन होता है, लेकिन पीपल में चेतना होती है। इसीलिए इसके पास बैठने पर मन अचानक शांत होने लगता है। कई संतों ने लिखे हैं कि पीपल के नीचे बैठकर ध्यान करने से ऐसा महसूस होता है जैसे मन के भीतर छिपे हुए विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हों, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आत्मा को हल्का कर रही हो। यही कारण है कि पुराने साधु जंगलों में जाकर पीपल के नीचे तपस्या करते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह वृक्ष मनुष्य की प्रार्थना को सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचाते हैं। धार्मिक मान्यताओं में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का वास पीपल में माना गया। कहा गया कि इसकी जड़ों में ब्रह्मा निवास करते हैं, क्योंकि जड़ें सृष्टि का आधार है। इसके तने में विष्णु का वास बताया गया है, क्योंकि तना संसार को संभालने वाला स्तंभ है, और इसकी शाखाओं तथा पत्तों में शिव भगवान का निवास माना गया है, क्योंकि हवा में हिलते पत्ते विनाश और पुनर्जन्म के उस रहस्य का प्रतीक माने गए जिसे शिव नियंत्रित करते हैं। कई पुराणों में लिखा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से पीपल की पूजा करता है, उसके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसलिए लोग शनिवार की शाम इसके नीचे दीपक जलाते हैं। अंधेरे में जलता वह छोटा सा दीपक केवल तेल की लौ नहीं माना जाता, बल्कि उसे मनुष्य की आशा और ईश्वर के बीच जलता हुआ एक रहस्यमयी पुल माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में पीपल का पेड़ को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। पुराने ज्योतिषाचार्य कहते थे कि जब मनुष्य के जीवन में बिना कारण परेशानियां आने लगे, जब मेहनत करने के बाद भी सफलता दूर चली जाए, जब घर में अशांति, डर, तनाव और
आर्थिक रुकावट बढ़ने लगे, तब समझो कि ग्रहों की ऊर्जा असंतुलित हो रही है। और ऐसी स्थिति में पीपल की पूजा को विशेष उपाय माना गया। विशेष रूप से शनि ग्रह से इसका गहरा संबंध बताया गया है। शनिवार को लोग पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, 7 या 11 परिक्रमा करते हैं और मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि जीवन की बाधाएं दूर हो। लोक मान्यता कहती है कि जब शनि की कठोर दृष्टि जीवन पर पड़ती है, तब पीपल के नीचे बैठकर किया गया सच्चा पश्चाताप मनुष्य के भीतर धैर्य और शक्ति जागृत करता है। यही कारण है कि पुराने गांवों में पीपल को कर्मों का साक्षी कहा जाता है। कई रहस्यमयी कथाओं में यह भी कहा गया कि पीपल केवल मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि अदृश्य लोकों के लिए भी महत्वपूर्ण वृक्ष है। गांवों के बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय पीपल के पास एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है। हवा जब इसके पत्तों से टकराती है तो ऐसी ध्वनि पैदा होती है जैसे कोई धीमा मंत्र जप रहा हो। इसी कारण रात में इसके पास जाने को लेकर अलग अलग मान्यताएं बनी। कुछ लोग इसे रहस्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे देवताओं की उपस्थिति मानते थे। लेकिन संतों ने हमेशा कहे, डर उस मन में पैदा होता है जो अज्ञान से भरा हो। पीपल तो स्वयं जीवन देने वाला वृक्ष है। वैज्ञानिक दृष्टि से पीपल का पेड़ अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। यह वातावरण को शुद्ध करने में मदद करता है। इसकी विशाल शाखाएं अनेक पक्षियों, जीव जंतुओं और प्रकृति को आश्रय देती है। पुराने समय में लोग घर के पास पीपल इसलिए लगाते थे ताकि आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा और ठंडी छाया मिल सके। गांवों में चौपाल के बीच खड़ा पीपल केवल पेड़ नहीं होता था, वह पुराने समय का मौन रक्षक माना जाता था। इसके नीचे पंचायत होती थी, बुजुर्ग बैठते थे, बच्चे खेलते थे, यात्री आराम करते थे और साधु ध्यान करते थे। यानी एक ही वृक्ष पूरे गांव के जीवन का केंद्र बन जाता था। कहा जाता है कि बुद्ध को भी ज्ञान पीपल के नीचे ही प्राप्त हुआ था। जब वे संसार के दुखों का उत्तर खोज रहे थे, तब उन्होंने एक विशाल पीपल के नीचे ध्यान लगाया। कई दिनों तक मौन बैठे रहे और अंततः उसी वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। तभी से वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। यह घटना केवल इतिहास नहीं मानी गई, बल्कि इसे यह संदेश माना गया कि जब मनुष्य प्रकृति के पास जाता है, तब उसे अपने भीतर का सत्य दिखाई देने लगता है। लोक मान्यताओं में पीपल को पितरों से भी जोड़ा गया। अमावस्या के दिन लोग इसके नीचे जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं और अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं। माना जाता है कि पीपल की जड़ें केवल मिट्टी में नहीं जाती, बल्कि वे मनुष्य के अतीत और उसके कर्मों से भी जुड़ी होती है। इसीलिए इसे काटना कई स्थानों पर अशुभ माना गया है। लोग कहते थे, जो वृक्ष हजारों प्राणों को जीवन देता है, उसे नष्ट करना प्रकृति के संतुलन को तोड़ना है। और जब सुबह का सूरज उगता है, उसकी पहली किरणें पीपल के पत्तों पर पड़ती है, तब वे पत्ते सोने की तरह चमकने लगती है। हवा चलती है,
पत्ते हिलते हैं और ऐसा लगता है जैसे स्वयं प्रकृति कोई दिव्य संगीत बजा रही हो। शायद इसी कारण पुराने संत कहते थे, यदि मन अशांत हो तो पीपल के नीचे बैठ जाओ, क्योंकि वहाँ हवा भी प्रार्थना बन जाती है। पीपल हमें एक गहरा संदेश देता है, बिना कुछ मांगे जीवन बांटो। जैसे वह हर आने जाने वाले को छाया देता है, वैसे ही मनुष्य को भी दयालु होना चाहिए। जितना ऊंचा बनो उतना विनम्र रहो, क्योंकि पीपल की सबसे बड़ी शक्ति उसकी ऊंचाई नहीं बल्कि उसका मौन है। वह बिना बोले भी संसार को जीवन देता रहता है। और शायद यही कारण है कि भारत की प्राचीन परंपराओं में कहा गया, जब तक धरती पर पीपल जीवित है तब तक प्रकृति की सांसें जीवित है, क्योंकि पीपल केवल वृक्ष नहीं, स्वयं जीवन का स्पंदन है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम लेते रहिए, जुड़े रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जिन भगवान या भगवती का आप नाम जाप करते हैं उनका नाम जरूर लिखें।